Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, this is Ms. Farzana. I am here to continue the lectures, and this is fourth lecture of first chapter, 20 minutes with Mrs. Aukentup. We were in the last lecture, we were there that he tells if you scream, no one would listen to you. If anyone listens, he would think that is wine, that is store. Like he opens the door, he goes and he opens the door, and there is sound of wine and rain. It's too much. So she understands, obviously if she screams, so no one could be able to listen to her. इतनी देर में ये होता है कि there is a sound of door that someone comes. So as he was having his hand on the pistols, on the revolver in his pocket, and he takes it out and takes the aim to her. But as soon as he listens to the sound of the door, he puts back his revolver into his pocket, and that's Porter. अच्छा, hello, train signaled. तो उससे पूछते हैं क्या ट्रेन ने सिग्नल दिया. Porter he says, no sir, yet I've just come along to tell you that the express is running a bit late. It won't be until 9:05, so you needn't turn out in the rain yet while. तो वो कहता है कि मैं यही बताने आया हूँ सर कि ट्रेन 9:05 पर आएगी. 9 बजे तक का ट्रेन का टाइम था. उसने कहा 9:05 में आएगी, तो आप तब तक बाहर आए, बारिश में बाहर आकर जहमत ना उठाएं. He says, thanks for letting us know. शुक्रिया हमें बताने का. और पोर्टर सेज, आर यू ऑल कंफायर, क्या आप दोनों यहाँ पर आराम से हैं. ही सेज, बिल्कुल बिल्कुल हम कंफर्टेबल हैं यहाँ पर, और थैंक यू. अच्छा, शी की हालत देखें तो थोड़ी सी आगे बढ़ती है, आवाज़ देती है पोर्टर. अब उसने बता दिया टाइम, और उसने बता दिया कि बाहर भी नहीं आए, कंफर्टेबिलिटी का भी उसने ख्याल रखा है. अब उसका काम नहीं यहाँ पे, ही इज़ अटेंडिंग टू गो, वो वापस जाने लगा है. तो वो उसको आवाज़ देती है पोर्टर. क्यों आवाज़ दे रही है? Because she is horrified now. She is scared. अब उसने तो पिस्टल तक तान के दिखा दिया था कि मतलब वो इस तरह किसी खातून को मार सकता है. वो उससे डर रही है. वो क्यों डर रही है अभी आपको पता चलता है. आवाज़ देती पोर्टर. वो उसकी तरफ मुड़ता है और उससे बात करता है. तो वो कहती है, इज़ देयर अ रेस्टोरेंट का कार ऑन द एक्सप्रेस. क्या एक्सप्रेस यानी कि आने वाली ट्रेन पर क्या कार रेस्टोरेंट है? वो कहता है, देयर इज़ लव बट द स्टाफ हैज़ पैक्ड अप एंड गॉन होम बिफोर द एक्सप्रेस रीचेज हियर. हाँ है तो, लेकिन इससे पहले कि ट्रेन यहाँ पहुँचे, एक्सप्रेस यहाँ पहुँचे, स्टाफ तो जा पैक करके जा चुका होगा. ओके, गॉन होम, अच्छा जा चुका होगा. इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, बात करते हुए वो हंसने लगता है. तो ही कहता है कि सो वी हैव 5 more minutes, हमारे पास 5 मिनट और हैं. अच्छा, वो किसी न किसी तरह से पोर्टर को बात करके रोकना चाह रही थी, मगर वो क्या बात करे, कैसी बात करे? वो कुछ भी नहीं कह सकती है, कोई चीज़ उसको डिक्लेयर ही नहीं कर सकती. जैसे उसने कहा मैं प्लान्स बता दूंगी, तो उसने कहा कि मैंने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी अम्यूज़मेंट के लिए. लाइकवाइज ही इज़ सो शार्प, स्किलफुल इन हिज स्पीकिंग. सो शी सेड, व्हाट डू यू प्रपोज टू डू विद दैम. अब पोर्टर के जाने के बाद वो कहता है हमारे पास 5 मिनट और हैं. तो वो कहती है कि अब इन 5 मिनट का आपको क्या करना है? तो वो कहता है कि इट्स जस्ट द अमाउंट ऑफ टाइम आई नीड फॉर किलिंग यू. इतना वक्त काफ़ी है मुझे तुम्हें मारने के लिए. मुझे मारने के लिए? मतलब बात तो मिसेस ऑकेंटप की हो रही थी, मुझे क्यों मारोगे? तो वो ही कहता है, यस मिसेस जूडी ऑकेंटप. उसकी तरफ करके कहता है, जी हाँ मिसेस जूडी ऑकेंटप, तुम्हें मारने के लिए 5 मिनट काफ़ी हैं. अब वो कहती है, ओ नो यू कैन मीन दैट. नहीं, तुम्हारा ऐसा मतलब नहीं. अब वो घबराने लगती, मज़ीद घबराने लगती है, ऐसा तुम्हारा मतलब नहीं है. वो कहता है, आई डू मीन इट, मेरा यही मतलब है. एंड यू killed my wife and daughter, you took their lives and wrecked mine, haven't the right to take yours. तुमने मेरी बीवी और बेटी को मार दिया, तुमने मेरी बीवी और बेटी को मार दिया और मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया. कि मेरा हक नहीं मैं तुम्हारी ज़िंदगी ले लूँ?
या तुम्हें कत्ल कर दूँ। अब वो थोड़ी सी नर्म पड़ जाती है, तो बहुत ही जो है ना एजिटेटेड हुआ है, बहुत ही हॉरिफाइंग इससे जेस्चर्स है। तो वो कहती है यस परहैप्स यू हैव, हाँ मेरे ख्याल में तुम्हें इसका हक़ है, बट माई पनिशमेंट हैज़ बीन वेरी बिटर, मोर बिटर दैन यू कैन इमेजिन। अब ये बात सुनिएगा, ये बड़ी इमोशनल सी बात है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। तो वो ये कहती है कि मगर मेरी पनिशमेंट, मेरी सज़ा बहुत तल्ख़ है, इससे भी ज़्यादा तल्ख़ जितनी कि तुम सोच सकते हो। तो वो ये कहता है कुछ महीने आरामदेह जेल में, go down on your knees and beg for your life। कुछ महीने आरामदेह जेल में, ये तुम्हारी सज़ा थी, अपने घुटनों पर झुक जाओ और ज़िंदगी की भीख मांगो। तो वो कहती है यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम समझ नहीं सकते, दैट वॉज ओनली अ पार्ट ऑफ इट, वो तो इस सज़ा का हिस्सा था। वट डू यू सपोज आई थॉट ऑफ ड्यूरिंग दोज लॉन्ग मंथ्स इन प्रिजन, क्या समझते हो कि इतने लंबे अरसे तक मैं जेल में क्या सोचती रही, क्या ख़यालात मेरे जहन पे कब्ज़ा किए रहे, किन बातों ने, किन चीज़ों ने मुझे हॉन्टेड रखा। तो वही कहता ऑफ हाउ सून यू कुड गेट बैक टू योर कॉकटेल पार्टीज आई एक्सपेक्ट, मुझे पता है तुम कितनी जल्दी अपनी वो शराब व कबाब की महफिलों की तरफ दोबारा रवाना हो जाओगी, दोबारा मसरूफ़ हो जाओगी। ऑल द टाइम शी सेड, ऑल द टाइम सॉफ्ट हो जाती, ऑल द टाइम आई हैड वन पिक्चर इन माई माइंड, सारा वक्त मेरे दिमाग में, जेल की लाइफ में और अब तक मेरे जहन में एक ही तस्वीर होती है। आई स्वेयर टू यू दैट आई डिडंट सी दैम बिफोर द मैश, मैं कसम खाती हूँ कुचलने से पहले मैं उन्हें नहीं देखा, बट आई सॉ देम आफ्टरवर्ड्स, लेकिन कार से कुचलने के बाद मेरी नज़र उन पर पड़ी, मैंने उन्हें देखा। यू वर स्पेयर्ड दैट, तुम इस सीन से, इस तल्ख, इस बिटर मंजर से बचे हुए हो, बट आई सी इट ऑलवेज, मगर मैं इसे हमेशा ही देखती हूँ। उस वक्त देखा और मेरे माइंड में हॉन्टेड हो गया वो सीन। इट इज़ विद मी वेयर एवर आई एम एंड वट एवर आई एम डूइंग, ये मंज़र मेरे साथ हमेशा रहता है, मैं जहाँ भी हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ। आई कैन सी इट नाउ मोर विविडली देन सी यू, और इस वक्त भी मैं जितना वाज़े तौर पे तुम्हें देख सकती हूँ, इससे कहीं ज़्यादा मुझे वो सीन नज़र आ रहा है। That awful scene will haunt me as long as I live, और वो ख़तरनाक मंज़र जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे दिमाग पे सवार है। That is my real punishment, यही मेरी असल सज़ा है असल में। To have ever before my eyes the picture of what I have done, मेरी आँखों के सामने हर वक्त वो तल्ख, वो भद्दी सी तस्वीर रहे कि जो मेरा अमल था, जो मैंने किया, जब तक कि मैं मर ना जाऊँ। Often I think that I cannot bear it, अक्सर मैं सोचती हूँ कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और चीखने लगती है। I cannot bear it, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाती है इस तरह रोते हुए। Can you punish me anymore, इससे ज़्यादा तल्ख मेरी कोई सज़ा हो सकती, तुम इससे ज़्यादा मुझे सज़ा दे सकते हो। ही कहता है इज़ दैट हाउ यू बेग फॉर योर लाइफ, अच्छा तो इस तरह तुम अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही हो। वो कहती है कि नो आई बेग फॉर माई डेथ, नहीं मैं अपनी मौत की भीख मांगती हूँ, ठीक है, मुझे मार दो। ब्लॉट आउट दैट पिक्चर विच इज़ ऑलवेज बिफोर माई आइज एंड विच आई कैनॉट एंड्योर, उस तस्वीर को मिटा दो जो हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहती है और मैं जिसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ही कहता है डू यू मीन दैट टू किल यू वुड बी मर्सीफुल एंड टू अलाउ यू टू लिव वुड बी माई ट्रू रिवेंज, तुम्हारा कहने का मकसद है कि तुम्हें मार देना, मैं तुम्हारे साथ नरमी करना है और तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए छोड़ देना मेरा असल बदला हो सकता है। वो कहती है यस यस किल मी, हाँ हाँ मुझे मार दो, मतलब वो मौत अपने भले के लिए मांग रही है कि वो तस्वीर मिट जाए, मैं इस तकलीफ के सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं। और वो समझता है इस तरह से आई नेवर थॉट ऑफ इट, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि तुम्हें ज़िंदा छोड़ देना तुम्हारी सख्त सज़ा हो सकती है और तुम्हें मार देना तुम्हारे लिए एक नरमी हो सकती है। तो वो कहती है बट इट्स ट्रू, ये सच है, इट्स ट्रू, ये सच है। इफ़ यू रियली हेट मी, अगर तुम वाकई मुझे मारना चाहते हो, कंडेम मी टू लिव, मुझे जिंदा तड़पने के लिए छोड़ दो। शी नील्स अगेन collapsing his arms imploringly, but he pushes her away and she collapses on the floor sobbing. वो घुटनों पे झुक जाती है, उसके हाथ को पकड़ती है और मिन्नतें करने लगती है, मगर वो उसको धकेल देता है नफरत से और वो फ्लोर पे गिर जाती है और सिसकियाँ भरने लगती है। ही कहता है यस यू आर राइट, तुम ठीक कह रही हो। इट वुड बी अ ग्रेटर पनिशमेंट टू लिव, एक ज़्यादा सख्त सज़ा होगी अगर तुम्हें ज़िंदा लेने के लिए छोड़ दिया जाए, अगर तुम्हारे ऐसे ख्यालात हैं। ही पुट्स ऑन हिज हैट एंड कोट, पॉकेट्स द रिवॉल्वर एंड वॉक्स आउट
क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम। ये बात उसको समझ में आ जाती है। वो अपना वो अपना हेड पहनता है और रिवॉल्वर अपनी पॉकेट करता है और फिर बाहर चला जाता है दरवाज़ा बंद करते हुए। As soon as he is gone, she springs to her feet. अब देखें, वो क्या वाकई ऐसा फील कर रही थी? क्या वो इतनी तकलीफ़ में थी? वो पिक्चर उसके जहन में हमेशा हॉन्टेड रहती थी, जो वो स्मैश की, जो उनको कुचलने के बाद की देखी थी। अब ये वो लम्हा है इसको समझने का। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करके जाता है, ठीक है, वो क्या करती है? She springs to her feet, turns to the door and puts her finger to her nose at him. वो अपने कदमों पे उछलती है। एक किसी अगर अपने वैम्प यानी कि जैसे विलन लेडी होती है, वैम्प का सीन देखा हो कभी, वो अपने काम में सक्सेसफुल होने के बाद यूँ करती हैं और यूँ करती हैं, ऐसा एक्शन देती हैं जैसे मैंने कोई बड़ा पागल बना दिया, बड़ा काम कर दिया, इस तरह वो करती है, ठीक है। अच्छा, अब वो ये कर रही है, while she is standing thus he opens the door, suddenly sees her, raises the revolver and fire. अच्छा, जब वो इस तरह कर रही होती यूँ करके और छल रही होती है, उसी लम्हे दरवाज़ा दोबारा खुलता है। वो देखता है कि वो बड़ा एंजॉय कर रही है, इस तरह से हरकत कर रही है। वो अपना रिवॉल्वर निकालता है और उसके ऊपर फायर कर देता है, किल। While she is standing thus, he opens the door, suddenly sees her, raises the revolver and fires. She falls dead. गिर जाती है फर्श पे, मर जाती है। He pockets the revolver again. वो रिवॉल्वर दोबारा रखता है, picks up the suitcase and hurries out. और अपना सूटकेस उठाता है और दोबारा चला जाता है। I want to ask my dear student one question. Why he has come back in the waiting room again? क्या उसको बिलीव नहीं था उसके ऊपर कि वो जो कहानी सुना रही है वो सही है? और अगर बिलीव नहीं था तो वो गया क्यों? पहले ही कत्ल करके चला जाता। और अगर बिलीव कर लिया था तो वापस जाने के बाद फिर वापस क्यों आया और उसे देखकर उसने फायर कर दिया? ऐसा क्या हुआ था? आप थोड़ा सा रीड करें, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें और इस सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा। अच्छा, हेयर ऑल द क्वेश्चन हैव बीन सेटिस्फाइड। व्हाट मोटिव हैज़ द मैन फॉर मर्डरिंग हर? खातून को मारने का क्या मकसद था? ठीक है, राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस ऑकेंटब। इतना पढ़ने के बाद मिसेस ऑकेंटब को समझ में ही आ गया होगा, आपको ये भी समझ में आ गया होगा शी जिसका नाम मेंशन नहीं किया गया वो मिसेस ऑकेंटब खुद ही हैं। ठीक है, तो आपको ये भी बताना होगा कि ब्रीफली डिस्कस वेदर द प्ले वुड हैव हैड द डिफरेंट एंडिंग, रिवेंज इफ शी वेंट ऑन लिविंग। ये आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन है कि अगर प्ले का एंड कुछ और हो सकता था, अगर खातून को मार ना दिया गया होता, अगर वो जिंदा रहती तो क्या एंड हो सकता था? यू पीपल हैव टू टेल मी और गिव मी आंसर। सो डियर स्टूडेंट, द चैप्टर हैज़ बीन completed now. Inshallah we'll be meeting in next chapter. Thank you very much. Till then, Allah Hafiz. Bye bye. Thank you.